मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शिक्षक साथियों, पिछली कई वीडियो में हमने बताया है आप सभी को कि हम सभी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। सरकारें आई और गईं, हम लगभग 30-32 सालों से जहां पड़े थे उसी धरातल पर ही पड़े रह गए। हमारा कोई सुध नहीं लिया। उनको केवल मुस्लिम वोटों का से मतलब था, काम हो या ना हो। मदरसों को लेकर तमाम तरह के गुणगान करते गए, हम मदरसों को आएंगे, मोनेटाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। माननीय पूर्व मंत्री आजम खान साहब, जिसके हाथ में अल्पसंख्यक का कमान था, चाहते तो हम लोगों को कहां से कहां उठाकर पहुंचा देते। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जब मंच पे भाषण दे रहे थे, उसी दरमियान हमारे एक शिक्षक साथी अपना दुख दर्द लेकर उनके पास पहुंचे और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उसी मंच से अनाउंस कर दिया था देने के लिए, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। साथियों, अगर आजम खान साहब वहां रुकावट नहीं डालते तो हम लोगों का काम बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा था। लेकिन आजम खान साहब ने जैसे ही प्रस्ताव देखा, उसमें वही केंद्र सरकार की टिप्पणियां लाकर रख दी कि जब तक केंद्र सरकार ये योजना चलाएगी और जब तक पैसा देगी, हम तभी तक पैसा दे पाएंगे। जैसे केंद्र सरकार बंद करेगी, हम पूर्णतः बंद कर देंगे, अपना अंशदान बंद कर देंगे। साथियों, हुआ भी वही। सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार आ गई और कुछ दिनों तक हमें मानदेय दिया गया। फिर पहले केंद्र सरकार ने बंद किया, फिर राज्य सरकार ने वही पॉइंट उठा के रख दिया कि जब केंद्र सरकार जब तक देगी, आपके प्रस्ताव में था तब तक हम राज्यांश दे रहे थे। उन्होंने बंद कर दिया, हमने भी बंद कर दिया। साथियों, सोचने वाली पॉइंट है, अगर यहाँ ये पॉइंट लिखा होता कि केंद्र सरकार योजना चलाए या ना चलाए, वो जब भी पैसा बंद कर देगी देना, राज्य सरकार इस योजना को पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा, मानदेय वृद्धि करते हुए, तो आज हम सभी सुरक्षित होते। आप देखिए, अब चुनावी बिगल कई प्रदेशों में बज रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने वहां के शिक्षकों की दीपावली उपहार दे दिया। मदरसों में दीपावली आ गई उन शिक्षकों के लिए जिनका मानदेय वृद्धि हो गया। चुनावी बिगुल बजने से पहले ही वहां की सरकारों ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक में स्नातक शिक्षकों का 16,000, जो पहले 6,000 पा रहे थे, और MA BEd शिक्षकों का 18,000, जो 8,000 पा रहे थे, उनका मानदेय वृद्धि कर दिया। झारखंड सरकार ने भी अभी चुनावी बिगुल बजाई था, उन्होंने भी चुनावी घोषणा कर दिया। साथियों, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के हाथ केवल लगी तो मायूसी। सभी ने उनका समाधान निकाला नहीं, ना उनका समाधान किया। सभी ने केवल उनका राजनीतिक फायदा के लिए ही इस्तेमाल किया। वोट लेते रहो और उनको इस्तेमाल करते रहो। साथियों, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का समस्या लगातार बढ़ती रही और हम सभी आस लगाए बैठे रहे कि माननीय योगी जी आए हैं और हमारी योजना से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि जब वो
मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे तो हमारे जो नज़दीकी महाराजगंज के साइड के लोग थे उनसे मिला करते थे मठ पे और अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया करते थे कि महाराज जी हमारा समस्या ये है, इसका समाधान करा दीजिए, केंद्र में आपकी सरकार है, इसका समाधान करा दीजिए। और उन्होंने वादा भी किया था और इसी बीच उनकी सरकार भी आई और वो मुख्यमंत्री भी बने। इस दरमियान जब वो गोरखपुर मठ पे गए हुए थे तो उनसे हमारे बड़े भाई श्री कृष्ण कुमार कनौजिया जी जनता दरबार में मिले और मिलकर उन्हें पत्र सौंपकर उनसे आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी बहुत परेशान हैं और इसमें 40% हमारे हिंदू भाई भी काम करते हैं, 60% मुस्लिम भाई काम करते हैं। हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी की बुक को हम लोग लगाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था अपने मुखारबिंद से कि हम आपकी समस्या से अवगत हैं, पहले भी आप सभी ने हमसे अवगत कराया था और इसका समाधान हम जल्द निकालेंगे। साथियों, सोचना माननीय मुख्यमंत्री जी की बाड़ी है और हालात आज कैसे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी भली भांत इससे परिचित हैं। साथियों, इसी बीच माननीय मंत्री दानिश आजाद साहब जी ने भी, लोग उनसे मिले, उन्होंने भी कहा कि हम आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इससे अवगत हैं और हमारी उनसे चर्चा हो चुकी है और समाधान आपका जल्द किया जाएगा। आज हालात कहाँ हैं? कितने महीने बीत गए, हम जहाँ थे उसी धरातल पर बैठे हैं, आस लगाए कि समस्या का समाधान अब होगा, समस्या का समाधान अब होगा। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि समस्या का समाधान कब होगा। साथियों, बहुत गंभीर विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बाड़ी से कह चुके, माननीय मंत्री दानिश आजाद साहब अपनी बाड़ी से कह चुके थे। अभी धरना सिकंदर भाई ने जब लगाया था, माननीय मंत्री जी ने यही कहकर धरना खत्म कराया था कि जब भी हम मिठाई खाएंगे आपका काम हो जाएगा, तब मिठाई खाएंगे। काम कहाँ हुआ सर? काम कहाँ हुआ सर? हम पूछना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से दानिश आजाद साहब से कि माननीय मंत्री जी, कब समाधान होगा हमारे समस्या का? क्या हम ऐसे एक एक करके तिल तिल मरते रहें? माननीय मुख्यमंत्री जी, कब होगा हमारे समस्या का समाधान? कृपया हमारे समस्या को आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री दानिश आजाद साहब जी संज्ञान में लेते हुए इस समस्या का समाधान निकालें और जल्द से जल्द महाराष्ट्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने 21,000 आधुनिकीकरण मदरसा आधुनिक शिक्षकों को दीपावली उपहार देकर उन्हें लाभान्वित करे, ताकि उनके बच्चे भी अपने त्योहार खुशी पूर्वक मना सकें। आज कई वर्षों से हमारे बच्चों के दीपावली, ईद सूखी ही रहती है। आस लगाए बैठे रहते हैं कि पापा त्योहार आया, कुछ लेकर आएंगे, अब्बू कुछ लेकर आएंगे। जब त्योहार नज़दीक आता है, हम अपने चेहरे को कहाँ छुपाएं? ये दर्द किससे बयां करें? अपने बच्चों के सामने हम मायूस होकर आते हैं कि बेटा, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, हम खाली हाथ आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, समस्या बहुत गंभीर है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप हम सब की आवाज़ को सुनें और हमारी समस्या का समाधान निकालें।
धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।